श्री परमहंस अवतार जी, तुम सब जग तारण हार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दिव्य सुंदर दीदार करते हुए एवं संतों के दीदार करते हुए हम एक बार मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लिखा है विचारवानों ने, जब संतों का दीदार होता है दिन कोई भी हो बस त्योहार होता है। और यह आप सब गुरुमुखों की हृदय के खुशियों से पता चल रहा है कि जब आप संतों का दीदार हुआ तो आप सभी प्रेमी गुरुमुख जैसे त्योहार में नाचते हैं, सब नाच रहे थे प्रेम में। तो सचमुच में ही महापुरुषों के दर्शन से हमारे अंदर सकून शांति का एहसास होना शुरू हो जाता है। और संसार में सबसे कीमती चीज जो है वह हृदय की शांति है, सकून है, सबसे कीमती चीज। किसी भी इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा पद मिल जाए, सबसे बड़ी दौलत मिल जाए और सिर्फ शांति ना हो तो वो सबसे यही कहता फिरेगा, डॉक्टरों से, जानकारों से, सबसे ये कहता फिरेगा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिले, सकून मिले। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के प्रेम में हो, मस्त हो, शांत हो, आनंदमय हो, जिसके पास दुनिया की चीजें न हो, पद न हो, ऐसे व्यक्ति के पास शांति हो, वो तो किसी से नहीं कहता कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि दुनिया का धन मिल जाए, पद मिल जाए। कभी नहीं कहता वो, क्योंकि सकून और शांति सबसे बड़ी चीज है। कबीर साहब जी के पास कुछ नहीं होता था। उन्होंने लिखा कि साईं मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा ना जाए। उनके पास कुछ होता नहीं था, प्रभु की भक्ति में मस्त रहते थे, आनंद में रहते थे। एक दिन एक संत उनके घर में भोजन करने आए। कबीर साहब जी की श्रद्धा और प्रेम देख करके इतने प्रसन्न हुए, संत जी कहने लगे कि भक्त कबीर जी कुछ मांग लीजिए, हम आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं आपकी श्रद्धा से, प्रेम से। तो कहने लगा, महाराज कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति मिली है, कृपा करो ये और बढ़े। तो संतों ने कहा, नहीं, आपको तो भक्ति तो है ही, पर आपके घर में तो कुछ नहीं है, कुछ तो मांगिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने ही भाव से, अपने विचारों से ही संतों ने वो जो चक्की पड़ी थी सोने की कर दी।
अब कबीर साहब जी ने कहा कि ठीक है महाराज। अब जैसे ही कबीर साहब जी उनको अपने घर के पीछे ले गए, जाकर के दिखाने लगे, तो कबीर साहब जी ने तो सोने का पहाड़ कर दिया, जो सामने पहाड़ था सोने का कर दिया। वो संत जी देख करके हैरान हो गए कि मैंने तो छोटी सी चक्की सोने की, आपने तो पूरा पहाड़ सोने का कर दिया। मैं तो समझता था आपके पास कुछ नहीं है, पर आप तो राजाओं के राजा हैं। और सही में जिसके पास शांति है, सुकून है, भक्ति है, उसे सोने के पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं। और हम एक तरफ विचार करके देखें कि हमारी दौड़ जो है बेशक संसार में भागी जा रही है कि धन चाहिए, पद चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, पर शांति है कहाँ? हम उस शांति को रख करके अशांति की तरफ भागे जा रहे हैं। लेकिन संत हमारे जो हैं वो हमें ये देने आते हैं, समझाने आते हैं कि भाई आपको शांति की जरूरत है। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें शांति के पीछे अपने आप चमत्कार के रूप में आ जाएंगी। अगर आपके हृदय में शांति है तो सब चीज़ें आ जाएंगी, और अशांति है तो सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है, सब किसी काम की नहीं है। पर ये समझना किसे है? हमें समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तलक इंसान को अपनी समझ आती नहीं तब तलक दिल से परेशानियां जाती नहीं। हम कितना भी समझा लें, संत कितना भी समझा ले, कोई कितना भी समझा ले, पर अपनी समझ भी आनी जरूरी है। इसलिए हम गाते हैं ना, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, पर जो समझे वो है अधिकारी। तो कभी कभी विचार आते हैं कि आखिर ये कृपा है क्या? हम जो संतों के चरणों में बैठते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी कृपा करो। गुरु महाराज जी कहते कृपा तो सब पर भारी है, सब पर है, पर जो समझे, जो इस बात को समझ कर चलेगा कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, मुझे उन्होंने शांति के खजाने खोल कर दे दिए हैं, 5 नियम दे दिए हैं, मुझे उस पर विश्वास रखना है, नाम दे दिया है, उस पर विश्वास रखना है। आपको पता है, जो आपको मंत्र मिला है, संसार में इससे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, पर वो मंत्र काम क्यों नहीं करता? एक बार हमारे पूजनीय बाई जी ने बहुत सुंदर कथा बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन चलो घूमने चलते हैं। लेकर गए घूमने। घूमते 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 भगवान एक जगह झील के पास पहुंच गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस तीर्थ में स्नान करोगे ना तो तुम्हें 64 तीर्थों के फल का स्नान मिल जाएगा, जाओ स्नान कराओ। अब वो अर्जुन गया स्नान करने, जब उसने देखा पानी इतना गंदा है, कहने लगा 64 तीर्थों का फल, मुझे तो लगता है 4 तीर्थों का फल मिल जाए वो भी बड़ी बात है। अब जैसे ही वो डुबकी लगाने लगा तो हल्की सी स्मेल भी आने लगी। डुबकी लगा कर निकला, कहने लगा 1 तीर्थ का फल मिल जाए तो भी बड़ी बात है, मैं तो 4 सोच रहा था, पर पानी इतना गंदा है कि 1 ही तीर्थ का फल मिले तो बड़ी बात है। जैसे ही नहा कर निकला, भगवान से कहने लगा कि प्रभु अब तो 64 तीर्थों का फल मिलेगा ना? भगवान ने कहा 1 का मिलेगा। कहने लगे वाह भगवान, आप भी झूठे हो, आप भी झूठे हो। आप कहते थे अभी तो 64 तीर्थों का फल मिलेगा, अभी आप कहते हो 1 का मिलेगा। भगवान ने कहा झूठा मैं नहीं हूं, झूठे तेरे भाव हैं, जो तूने ये सोचा, जो तूने ये विचार किया कि भगवान की वाणी झूठी है और मुझे तो 1 ही तीर्थ का फल मिलेगा। बस यही हमारे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, सब शक्तियों का सिरमौर जो है नाम है। तो वो झूठे नहीं है, झूठे हम हैं जो उस शक्तियों को छोड़ करके हम ये सोचते हैं कि और भी शक्तियां हैं
इस नाम जपने में तो कुछ मिलेगा नहीं। जब कुछ नहीं मिलेगा इस भाव से नाम जपते हैं तो कुछ नहीं मिलता। हम नाम जब जपने बैठते हैं तो मिलेगा क्या, ये सोच, कुछ क्या मिलेगा ये सोच करके बैठते हैं। कुछ तो हुआ नहीं तो कुछ नहीं होगा। सचमुच में देखिए, किसी भी शक्ति के पीछे हमारा विश्वास काम करता है, हमारे भाव काम करते हैं। इसलिए भाव का जो शब्द है, कहा गया कि भाव जो है भगवान को भी खींच लाता है। भाव ही सर्वस्व है। सर्वस्व यानी सब कुछ है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए तो पार ब्रह्म का होता यहां अवतार। तो किसी भगवान का अवतार सिर्फ आपके भाव और विचारों से हो गया इस धरती पर, तो सोचिए उस भाव में कितनी बड़ी शक्ति है। अब उस शक्ति को, अपनी ही शक्ति को हम ना समझी की तौर पर, भगवान जैसे ने कहा ना, जब तक इंसान को अपनी समझ आती नहीं, तो हमें जब तक के इस भाव की शक्ति का पता नहीं तो वो कृपाएं असर नहीं करती। जो गुरु महाराज जी ने कृपाएं की है ना, वो असर नहीं करती। उसका असर तो हम ही फेल कर देते हैं अपने भावनाओं से। तो भाव जो है ना, आपके अंदर विचार जो है, सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने आपके अंदर डाल रखी है। उसका उपयोग जो है आप कीजिए। उस भाव से जब इस नाम का सिमरण करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, तो बिल्कुल असर 101% होगा। तो उस भाव से कीजिए, अपने भावों को शुद्ध कीजिए। भावनाओं को शुद्ध करने के लिए तो बार बार हमारे महापुरुष संत इतनी मेहनत करते हैं। हम सभी गुरुमुखों के पास आते हैं, कहते हैं अपना भाव शुद्ध करो, अपनी पात्रता बढ़ाओ। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पिता तो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अगर बच्चा ही लायक न हो तो पिता की संपत्ति क्या करेगी, वो तो उड़ा देगा पूरे। तो इसलिए महापुरुष हमें उस परमात्मा की शक्ति के लायक बनाते हैं। गुरुमुख बनाते हैं ना, जो हमें गुरुमुख बनाया, समझो लायक बना दिया कि तुम परमात्मा की शक्तियों के पूरे खजाने को लूटो। एक भजन मैंने सुनी थी, 2 लाइनें ही शायद याद हैं। तू अपने सतगुरु के दिल का खजाना लूट लेना, तू अपने सतगुरु के दिल का खजाना लूट लेना। लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना। तू अपने मुर्शिद के दिल का खजाना लूट लेना, तू अपने मुर्शिद के दिल का खजाना लूट। तो उनके दिल में जो खजाना है हमारे लिए, वो कहते तू लूट लेना, उसके लायक बन जा। तो वो लायक जो है, हमें हमारी भावनाएं बनाती हैं, हमारे विचार बनाते हैं। अगर हमारे विचार सही हैं तो ये संसार सही है। हमारे शास्त्र इसलिए ही कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। जैसे भाव होंगे, जैसा सोचोगे। हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गले फास। तो एक सोच सुखी बना देती है, तो सोच सुखी वाली बनाएं, दुख वाली क्यों बनाते हैं हम। इसलिए ही तो हमारे संत महापुरुष मेहनत करते हैं। माता जी भी आपको दर्शन देने आए हैं, वरना तो वो आ जा रहे थे, लेकिन आप प्रेमियों की भावना है, श्रद्धा है, तो उन्होंने एक दिन पहले कृपा की, आपको दर्शन दिए, अपने वचन सुनाए, और ये बड़ी उनकी कृपा है भारी हम पर। हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलो जयकारा।